हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनोज शर्मा। यू आर वेलकम टू माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस। दोस्तों, टुडे वी डिस्कस टू प्रैक्टिस सेशन ऑफ नॉर्मन लेविस वोकैबुलरी बुक, प्रैक्टिस सेशन नंबर 4। दोस्तों, आज हम नॉर्मन लेविस की जो प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं हम उसके तहत आज प्रैक्टिस सेशन 4 की चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, वी लेट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। जो मानसिक और इमोशनल रूप से जो व्यक्ति विक्षिप्त हो, डिस्टर्ब हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन है आर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, ऑब्स्टिशियन बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं और साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, आर्थोपेडिस्ट होगा नहीं, ऑब्स्टिशियन होगा नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट होगा नहीं, तो साइकियाट्रिस्ट होगा। तो जो ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो या विक्षिप्त हो, उसका अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? साइकियाट्रिस्ट। क्या बोलते हैं? साइकियाट्रिस्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम की स्टडी दोस्तों कौन करता है? डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, आर्थोपेडिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है और ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होता है। तो दोस्तों, जो नर्व सिस्टम होता है ये नर्वस किससे बना हुआ दोस्तों? नर्वस। नर्वस का मतलब क्या होता है? नर्व। इसका रूट क्या? नर्वस। और लॉजी क्या है दोस्तों? लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो जो नर्व सिस्टम की स्टडी करता है या उसके विषय में जो जानकारी रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। तो अब हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम। तो इसका स्टडी करने वाला या इसके विषय में जानकारी रखने वाला कौन होता है दोस्तों? न्यूरोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। स्किन से संबंधित कौन होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, गायनकोलॉजिस्ट होता है, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जो स्किन वर्ड है वो हमारे किससे आया है? रूट वर्ड डर्मा। डर्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्किन। और लॉजी का मतलब आप जान ही रहे हैं, लॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टडी। तो जो स्किन की स्टडी करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो स्किन का इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा प्लस लोगस। तो डर्मा का मतलब स्किन और लॉजी का मतलब स्टडी करना। तो स्किन के विषय में जैसे आपके चेहरे में मुहासे, दाग, धब्बे इत्यादि जो स्किन संबंधी जो डिजीज़ होती हैं उनके विषय में अध्ययन करने वाला कौन होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या है? इन्फेंट्स क्या होता है दोस्तों? न्यू बॉर्न बेबी होता है। न्यू बॉर्न बेबी। अब इसके विषय में जो अध्ययन करता है, इसके रोग सारी प्रकार की देख रेख करने वाला कौन होता है? ऑप्शन ए है साइकोलॉजिस्ट होता है दोस्तों, ये तो होगा नहीं। पेडियाट्रिशियन दोस्तों, इसके विषय में देखते हैं। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ये भी नहीं होगा और आर्थोपेडिस्ट ये भी नहीं होगा दोस्तों, ए भी नहीं हो। तो क्या बचा हमारा? CIAN जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। किसी भी क्षेत्र का जो एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं IAN CIAN। तो पैडी से क्या बना? इन्फेंट। तो इन्फेंट के विषय में जो इन्फेंट का एक्सपर्ट होता है उसका दवा इलाज इत्यादि जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? पेडिट्रिशियन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्फेंट्स के लिए कौन होता है? पेडिट्रिशियन। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5th की बात करें। 5th क्या है दोस्तों? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के विषय में जो अध्ययन करे वो क्या होता है? उनकी जानकारी रखे। ऑब्स्टिशियन होता है, पेडिट्रिशियन होता है, गायनकोलॉजिस्ट होता है,
और आर्थोपेडिस्ट होता है दोस्तों। ये क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्टिशियन होगा नहीं, पेडिट्रिशियन अभी आप जान चुके ये होगा नहीं, आर्थोपेडिस्ट होगा नहीं, क्या होगा दोस्तों? हमारा गाइनकोलॉजिस्ट। अब दोस्तों देखिए गाइन GY यानी गाइन किससे आया है? गाइन रूट वर्ड है वुमेन का, इसका है वुमेन। गाइन का मतलब क्या था? वुमेन। और लॉजी का मतलब दोस्तों आप जान ही रहे, स्टडी। तो जो महिलाओं के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो स्टडी करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गाइनकोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आइज़ दोस्तों आँखों के विषय में, आँखों की जो जानकारी रखे, ड्रग्स मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे, उसके विजन को प्रेस्क्राइब करे, तमाम सारी चीज़ों की जो चीज़ों के विषय में जो बताने का काम करे, वो क्या होता है दोस्तों? आइज़ के विषय में। तो ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, एलिविएट मेंटल होता है, गौमट होता है। अब देखिए दोस्तों गौमट का मतलब होता है, यहाँ पे गौमट ये वर्ड होता है, इसका मतलब हिंदी में हम जाने तो क्या होता है? विस्तार। ये मीनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। एलिवेट मेंटल का मतलब मानसिक दर्द को कम करना, जो कम करने हैं। मेंटल पेन को कम करना। एलिवेट माने कम करना और मेंटल माने मानसिक, जो मानसिक दर्द है उसको कम करने के लिए क्या बोलते हैं? एलिवेट मेंटल। तो दोस्तों अब इसमें हमें ये देखना है कि आइज़ के विषय में देखिए ओप्थल ये दोस्तों आई से संबंधित है, और लॉजी मतलब जानना, स्टडी करने वाला, नॉलेज रखना। तो ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट क्या हो गया दोस्तों? आइज़ का एक्सपर्ट। तो आइज़ का एक्सपर्ट क्या हो गया? जो आइज़ की के विषय में ड्रग, उसके ऑपरेशन की मतलब सलाह देना, उसका विज़न का सलाह देना, क्या कैसे सारे कामों के लिए, तो ये आई का डॉक्टर होता। कौन? ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन ए द डर्मेटोलॉजिस्ट आप जानते हैं ये होगा नहीं, एलिवेट मेंटल होगा नहीं, गामुट का मतलब मैंने बता ही दिया। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हार्ट से संबंधित कौन स्टडी करता है? कार्डियोलॉजिस्ट करता है दोस्तों। साइकियाट्रिस्ट ये पढ़ चुके हो आप, ये भी नहीं होगा। पेडिट्रिशियन ये भी नहीं होगी, ये भी पढ़ चुके हैं। नॉन ऑफ दिस की कोई बात ही नहीं। तो दोस्तों जो हार्ट किस रूट से आया है? कार्डियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? हार्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? हार्ट। और लॉजी का मतलब आप जानते हैं स्टडी। तो हार्ट की जो स्टडी करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए। हार्ट से जो संबंधित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ की जो देख रेख करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूरोलॉजिस्ट, ये पढ़ चुके हैं, कट हो गया। डर्मेटोलॉजिस्ट ये भी पढ़ चुके हैं, ये नहीं होगा, कट होगा। ऑप्टिशियन और आर्थोपेडिस्ट दोस्तों ये इस दो में आपको हो सकता कौन होगा? तो आर्थो का मतलब होता है मतलब पैर मतलब आर्थो का मतलब किससे होता? हड्डी बोन वगैरह से होता है हैं, तो ये भी दोस्तों होगा नहीं। और ऑब्स्टिशियन ये दोस्तों यानी ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑब्स्टिशियन और ऑफ्स्टर मतलब क्या होती है? मिड वाइफ जिसे बोलते हैं दोस्तों। मिड वाइफ जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? दाई। क्या बोलते हैं? दाई। जो बच्चों का जब बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चे की देख रेख करना, उसका सारा कुछ उसके केयर में होना, उसी को क्या बोलते हैं? और ICN का मतलब एक्सपर्ट। तो बच्चों की देख रेख में उसके केयर में जो रखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? मिडवाइफ। और उसी को क्या बोलते हैं हम? ऑब्स्टिशियन। तो प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ तक जो देख रेख करती है उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिशियन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है दोस्तों? इसके स्टडी कौन करता है? आर्थोपेडिस्ट
ये आप पता ही हो गया, आप जानते हैं। पेडिट्रिशियन इसको पढ़ ही चुके हैं, सॉरी स्केलेटल सिस्टम दोस्तों पेडिट्रिशियन पढ़ चुके हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जानकारी है ही आपको, डर्मेटोलॉजिस्ट में चर्चा कर, बचा क्या, आर्थोपेडिस्ट। तो यही दोस्तों होता है आर्थोपेडिस्ट, जो कि स्केलेटल सिस्टम की जानकारी रखता है पूरे। कौन, आर्थोपेडिस्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप की वोकेबलरी जो नॉर्मली इस बुक के माध्यम से हम करते हैं वो देखिए क्या है, कैसे इसको करना है। इस प्रकार से आपको एक फ्रेज दिया जाएगा, सेंटेंस, और उसका स्टार्टिंग वर्ड दिया जाएगा और क्या है इसका मतलब। कह रहा फॉर द सस्पेक्टेड ब्रेन डिसऑर्डर। तो ब्रेन से संबंधित जो डिसऑर्डर होते हैं, जो कमियां होती हैं, अब एन से दिया हुआ तो क्या होगा दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये एन पहले का क्या हो गया, न्यूरो